कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज नीमच में वोट अधिकार सत्याग्रह सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया और आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। पटवारी ने अपने 27 मिनट के भाषण में भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक नैरेटिव सेट किया गया, जबकि असलियत यह है कि भाजपा को चुनाव जीतने के लिए अमेरिका से 175 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके विधायकों को खरीदा और 5 राज्यों की सरकारें गिरा दी। पटवारी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस की लड़ाई वोट चोरी के खिलाफ है। उनके अनुसार अगर वोट चोरी नहीं होती तो मनासा और जावद जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं हारते। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों और चुनाव आयोग ने वोट चोरी में भाजपा का साथ दिया। पटवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने हाल ही में लाए गए एक विधेयक पर भी सवाल उठाए, जिसमें 30 दिन जेल में रहने वाले सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है और इसे सरकार की खराब नीयत का संकेत बताया। जीतू पटवारी ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ नीमच के स्थानीय मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए, जिसमें धान, सोयाबीन और गेहूं के दाम बढ़ाना शामिल है। उन्होंने लाडली बहना योजना की राशि 3000 न करने और गैस सिलेंडर के भाव न घटाने पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोयाबीन की फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने की पुरजोर मांग की और सरकार पर सर्वे, यूरिया और फसल बीमा में चोरी करने का आरोप लगाया। पटवारी ने कहा कि वे नशे के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ना चाहते हैं और इसी वजह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके खिलाफ प्रदर्शन करवा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने माना कि कांग्रेस से भी कुछ गलतियां हुई है, खासकर एकजुटता की कमी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027, 2028 और 2029 के चुनावों के लिए एकजुट होने और राहुल गांधी की तरह मेहनत करने का आग्रह किया। सम्मेलन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने बैरिकेड लगाकर संजीवनी नाले पर ही रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एसडीएम संजय साहू को ज्ञापन सौंपा। सम्मेलन को नरेंद्र नाहटा और तरुण बहती ने भी संबोधित किया। संचालन ब्रजेश सक्सेना ने किया। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी, स्टील ट्रेसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। मैं सभी मीडिया के परिवारजनों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने जो आज परिवर्तन की लहर देखी है, ये देश का मूड है, प्रदेश का मूड है। ये कल रतलाम में लगभग 50,000 किसान परिवार के लोग सड़क पे थे। आज नीमच में गचा-गच भरा है पूरा बाजार। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जो देश में वोट चोरी का मुद्दा है, ये घर घर का मुद्दा है, ये लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी की बात देश में की, देश के प्रधानमंत्री 25 सीटों पर 30,000 से कम जीते, जिस पर चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश में भी कई जगह वोट की चोरी हुई है। ये सरकार ईमानदारी से नहीं बनी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। इसके खिलाफ जन जागरण है। कोई चुनाव नहीं है अभी। मैं मध्य प्रदेश के निवासियों से आग्रह करता हूं कि ये हमारी सरकार है मोहन यादव जी की, ये प्रदेश की सरकार है, इसका सम्मान है। हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है कि सरकार को हम जगाएं। उन्होंने कहा था हम 3100 का धान का दाम देंगे, नहीं दिया। 2700 के गेहूं का देंगे, नहीं दिया। 6000 की सोयाबीन का देंगे, नहीं दिया। इन्होंने न यूरिया समय पे दी, न इन्होंने मुआवजा दिया। ये सोयाबीन है, इसमें पीली बीमारी लग गई है, न इसका सर्वे करा रहे हैं। हर तरह की अराजकता किसान को दे रहे हैं। इसके खिलाफ किसान सड़क पे है। मध्य प्रदेश का विपक्ष, मैं एक कार्यकर्ता हूँ विपक्ष की पार्टी का, पर मेरा दायित्व नहीं है कि प्रदेश नशे में जा रहा है तो इसकी आवाज उठाऊं। मैं आवाज उठाता रहूंगा। मोहन यादव जी ने नशे का गढ़ बना दिया मध्य प्रदेश को। उन्होंने कहा था मंदसौर को हम कॉरिडोर बनाएंगे, पशुपतिनाथ कॉरिडोर। इन्होंने नशे का कॉरिडोर बना दिया। गुजरात अवैध शराब जाती है अलीराजपुर से, गुजरात अवैध शराब जाती है झाबुआ से, गुजरात अवैध शराब जाती है नीमच से, गुजरात उधर जाती है राजस्थान।
उधर रतलाम से दोनों राज्यों में, दूसरे राज्यों में शराब जाती है। अवैध नशे के कारोबार का कॉरिडोर बना दिया मध्य प्रदेश के इन हमारे जिलों को। इसके लिए दोषी कौन है? यही बीजेपी के नेता, यही बीजेपी के कार्यकर्ता, यही बीजेपी का प्रशासन। पुलिस की ड्यूटी इसलिए है कि नशे के कारोबार में वो संलग्न हो जाए, नशे के कारोबार में संलग्न हो जाए। पुलिस नशे के कारोबार वालों को सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसा चाह रही है। जहां तक प्रश्न इस बात का, जब मैं नशे के खिलाफ बात करता हूं तो बीजेपी और मोहन यादव घबरा जाते हैं, मेरे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मेरे को काले झंडे बताते हैं, मेरे को पर हमला करते हैं। हम कांग्रेसी हैं जिन्होंने देश आजाद कराया था, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा अपने खून के अंतिम बूंद तक किसान की लड़ाई लड़ेगा और मेरी किसान रक्षा करेगा। एक तरफ कहते हैं कि हमने जितने टोल है वो बंद कर दी, और अभी नया गांव के टोल पे जाओ, अगर आज भी अवैध वसूली नहीं हो रही हो तो मुझे बताओ। मैं नीमच वासियों आपसे पूछना चाहता हूँ, नया गांव टोल पर अवैध वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये भ्रष्टाचार का बड़ी चाय की सरकार है। हम दम नहीं लेंगे जब तक कि इस 50% कमीशन, मोहन यादव का एक ही मिशन 50% मिले कमीशन, इसका जड़ मूल से नाश नहीं कर दे। आप सवाल पूछे, लगा दिए गए, रास्ता जाम कर दिया गया। आप कलेक्टर के गिराव की बात करें, कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये हमारा प्रशासन है, हम उसका सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। हमारा था काम ज्ञापन देने का, हमने वो काम लोकतांत्रिक तरीके से किया है। हमें कोई क्षति नहीं पहुंचानी, कोई हिंसा नहीं करनी। हम देश के जिम्मेवार कार्यकर्ता है कि नहीं है भैया? तो हमने ज्ञापन दिया अपनी बात को। तो किया होगा, मध्य प्रदेश में कितने वोटों की चोरी हुई? ये लगभग 60 सीटों पर इस तरीके का मैनिपुलेशन हुआ है मध्य प्रदेश। उसके अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ खुलासे किए, कुछ आने वाले समय में और करेंगे। और कोई सवाल? किस तरीके से जो महिलाओं ने आज आपका पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, क्या वो मेरी बहनें हैं और मैं उनके चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूँ। सर, उनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने बेटे अगर नशा करते हैं तो बहन मेरी, इसका किसका नुकसान है? अपने परिवार के लोग नशे में जा रहे हैं, यही तो हमारी तो बेटे बेटी है। क्या मैं ये बात नहीं उठाऊं? मध्य प्रदेश का भविष्य इस राजनीति के चक्कर में हम खराब कर दें? सत्ता के चक्कर में हमारी पार्टी, हमारा विचार है, हमारा विधायक है, हमारी सरकार है, इसके चक्कर में हम नशे के खिलाफ बात नहीं करें? मेरी बहनों, आप विचार करो मेरे पुतले जलाने से पहले कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार का व्यक्ति नशे में जाएगा तो कैसा लगेगा? आपके ऊपर लगातार जो है आरोप लग रहे हैं बयान देनेबाजी को लेकर, ठाकुर समाज ने भी विरोध रतलाम में किया था। ये बीजेपी का, आरएसएस का हथकंडा कि किसी न किसी तरीके से दबाव। मैंने अभी मेरे भाषण में कहा, मैं दबने वालों में से हूँ क्या? आप बताओ, मैं दबने वालों में से हूँ क्या? आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या? वो अब आपके ऊपर मैं तो बताओ ना, हूँ कि नहीं हूँ? आपको विपक्ष की भूमिका निभाऊं कि नहीं निभाऊं? अच्छा, मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, मेरे को ये लड़ाई लड़नी चाहिए, मेरे को विपक्ष की बात उठानी चाहिए। अगर ये हमले हो रहे हैं मेरे पे, या मेरे पे पत्थर मारे जा रहे हैं, मुझे डराया जा रहा है, तो मुझे डरना चाहिए क्या? आप ही बताओ, आप बताओ पत्रकार बंधु। तो फिर आप लोग मेरी मदद करते हो तो मैं क्यों डरूं? धन्यवाद।